हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। इट्स अ डे 2 व्लॉग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा, देन गोकुल और उसके बाद बरसाना, अगर हमें टाइम मिलेगा तो। जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम सुबह के 4 बजे उठे थे, और अगर आपने नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखिए। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट तो उठेंगे, बट स्टिल हमने कोशिश करा, हम 4 घंटे की नैप ली। देन हम लोग रेडी होके चेकआउट ही करके निकल गए ताकि हम सीधा घर आए वापसी। खुशू, लगना जाए आपके। पानी देना पापा, सीधे हाथ से चढ़ा दो। पानी देना ओम नमः शिवाय। पापा, पानी देना। लो राधे राधे। लगाया मिर्ची लगा। जल्दी करो। पापा पिछला नंबर पानी कर। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं मथुरा की ओर, और ये वही रोड है जहाँ महाराज जी की पद यात्रा हुई थी। और जो वृंदावन मथुरा के बीच 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मथुरा में सबसे ज्यादा मेन जो बहुत ज्यादा फेमस है, दो चीज है। एक तो कान्हा जी की जन्मभूमि, दूसरा द्वारकाधीश टेम्पल। जरूरी नहीं है आप गाड़ी से ही जाओ, वहाँ के ई रिक्शे वाले भी, फटफट सेवा या लोकल टैक्सी भी आपको मथुरा, गोकुल, बरसाने घुमा सकते हैं। और वृंदावन से मथुरा पहुंचने में मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है। और हम सीधा होटल से निकल पड़े थे, तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था। और मैंने सुना है वृंदावन मथुरा की जलेबी और कचौड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, तो हम लोगों ने इसी से ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। और खुशी को भी कचौड़ी बहुत पसंद है। कृष्ण जन्मभूमि के भी बाहर हमें काफी दूर पार्किंग करनी पड़ती है गाड़ी। और सेम एज द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है वो तो और भी ज्यादा अंदर गलियों में जाकर है, तो वहां भी गाड़ी पार्किंग करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने मिड में गाड़ी पार्क कर दी और वहां से ले लिया ई रिक्शा दोनों जगहों के लिए। यहाँ सभी जगह ऑलमोस्ट पार्किंग रेट 100 रुपीज ही है। और ये हम सबसे पहले हम चल दिए जन्मभूमि की ओर। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर मोबाइल, बड़े बैग्स कुछ भी अलाउड नहीं होते हैं। तो बाहर वहां पे लॉकर बने हुए हैं, 2-3 काउंटर हैं, वहां पे हमें सबमिट कराना पड़ता है। तो अंदर मोबाइल ही अलाउड नहीं है, तो वीडियो फोटोज तो बनाना पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, बट यहाँ हमेशा जरूर जाना चाहिए। बहुत सुंदर है ये अंदर से, सच में। जिस जेल के अंदर कान्हा जी का जन्म हुआ था, वो जेल भी अभी भी इसके अंदर बनी हुई है। तो अगर आप कभी मथुरा जाते हो तो यहाँ घूमकर जरूर आइएगा। उसके बाद हम द्वारकाधीश के लिए निकल पड़े। प्लीज, हमसे तो ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। हमने ई रिक्शा बोला करा था द्वारकाधीश टेम्पल के लिए, बट वो द्वारकाधीश टेम्पल से बहुत ज्यादा पहले हमें छोड़ देते हैं, ये बोलकर कि वहां अंदर ई रिक्शे नहीं जाते हैं। बट ये सब इन सब की ट्रिक्स होती हैं लोग, ताकि हमें दूसरा रिक्शा करना पड़े। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो आप ये कंफर्म करिएगा ई रिक्शे वालों से कि आप हमें द्वारकाधीश टेम्पल पक्का उतारेंगे ना। इस टाइम पे यहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज्यादा जमा हुआ और खुशबू भी हमारे साथ था। अंदर तक ई रिक्शे, रिक्शा सब जा रहे थे। अगर आप कभी जाइएगा तो उनको कंफर्म करिएगा कि प्लीज हमें मंदिर के पास ही छोड़िएगा, उससे पहले किसी भी चौराहे तिराहे पर किसी पे मत उतरिएगा। श्री कृष्ण पहले दर्शन होगा मंदिर
यहाँ पर भी काफी ज्यादा रश था। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तो ये मंदिर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है। अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पर तो मैं आपको यहाँ टाइमिंग्स दिखाती हूँ। इसी टाइमिंग पर ही ये मंदिर खुलता है। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए द्वारकाधीश महाराज जी के। आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। वहां हमें एक पंडित जी मिले। उन्होंने हमसे पूछा, तुम कभी गोवर्धन गए हो? हमने बोला नहीं, हम आज तक कभी गोवर्धन नहीं गई मैं आज तक। तो उन्होंने बोला ये गोवर्धन महाराज जी का छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है द्वारकाधीश के अंदर। अगर आप यहाँ पर 7 परिक्रमा कर लेते हो तो आप ये सोच लेना कि आपकी गोवर्धन की पूरी परिक्रमा हो गई। मैं ये तो नहीं पता मुझे ये सच है या झूठ है, बट उनके कहने पर हमने भी परिक्रमा करी 7 बार और फिर उनके दर्शन करके हम जा रहे विश्राम घाट की ओर। और यहाँ द्वारकाधीश जी का दूसरा गेट है। तो अब यहाँ से हम निकलकर दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए विश्राम घाट की ओर। यहाँ रास्ते में इतने सुंदर सुंदर पोशाकें, बच्चों के लिए कपड़े, काफी कुछ था। मुझे भी बच्चों के लिए कपड़े लेने थे तो मैं ले चुकी थी यहाँ से। और ये ऊपर की तरफ आपको बोर्ड तो दिख ही गया होगा विश्राम घाट का। यमुना नदी के किनारे बसा एक बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध स्थान है ये, जिसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद यहीं विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा विश्राम घाट। और यहाँ पर सुबह शाम आरती भी होती है, बहुत सुंदर लगता है रात में और सुबह में। हम लोग तो दिन में गए थे तो हमने वो चीजें मिस कर दी। अगर आप लोग जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग आरती जरूर अटेंड करिएगा। जब हम लोग गए थे तब वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी। पैंडल मार के रिक्शे चलाते उसमें बहुत मेहनत होती है। हाँ सच में, एक बार को आप बैटरी वाले रिक्शे से ना नेगोशिएट कर लो, लेकिन ये जो रिक्शे वाले जो पैडल मार के चलाते हैं ना, ये जितने पैसे बोले ना आप उनको दे दो, ये बहुत मेहनत कर। यहाँ लेकिन ई रिक्शा वालों ने बहुत लूट मचा रखी है, एक्सट्रीमली। ये तो हमारे बाहर के कंट्री से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। समझ रहे हैं? 1 किलोमीटर के 150-200 रुपए बात होती है। हम लोग कार पार्किंग के लिए जा रहे हैं। क्या लगा दिया? ये तो बहुत सी चीज है। ज्यादा गर्म नहीं हुई गाड़ी? जैसा भग जाती है ना। पता है मुझे, तभी तो लिया था मैंने। है कि वो स्मार्ट फैब्रिक टाइप? वैसा ही है कुछ। ना बहुत हीट आ रही है अब। मतलब कितना प्रोटेक्ट कर रखा था इससे बहुत हीट उठती है। मथुरा से निकलकर हम लोग जा रहे हैं रमन रेती मंदिर, जो गोकुल में है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। और मथुरा से रमन रेती मंदिर 20-21 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। तो यहाँ लग जाता है हमें आधा पौना घंटा करीबन। श्री कृष्ण तो फाइनली हम लोग पहुंच गए और मंदिर बंद ही होने वाला था। उससे जस्ट 5 मिनट पहले ही हम लोग फटाफट एंटर हुए ताकि हम दर्शन कर सकें, क्योंकि यहाँ 12 से 4 ऑलमोस्ट सभी मंदिर बंद होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा 12 बजे से पहले पहुंच जाइए, अदरवाइज बंद मिलेगा आपको मंदिर। और ये हम लोगों ने दर्शन करे और वहां पर सभी लोग ये कीकली खेल रहे थे, तो खुशी को था मुझे भी करना है। मैंने कहा चलो हम तीनों ही कर लेते हैं। तो हमने ये सब करके बाहर निकले रमन रेती को लिए, आखिर हम जिसके लिए गए थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बचपन में यहाँ रेत में अपने दोस्तों के साथ
कीकली खेलते थे, एक दूसरे पर रेत डालते थे और बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते थे। तो उनके भक्तजन उनकी याद में रेत में यहाँ आकर खेलते हैं और उसी तरह उनकी याद में एंजॉय करते हैं। और यहाँ बच्चे बड़े लोग रेतों से अपने अपने घर बना रहे थे। कहाँ है राधिया? राधिया खेलो 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 खेलो, बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। भगवान जी हमारा भी ऐसे घर बना देना। यहाँ कहते हैं श्री कृष्ण जी के पैर बनाकर आना चाहिए, तो हम सब वही बना रहे थे। इवन बच्चे तक इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सच में मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ जाकर, सबसे ज्यादा। आप भी हाथ लगा लो। घर नहीं तोड़ते कभी भी किसका बेटा। वो यहीं के चक्कर में आता ही है बंदा, हर बार करते रहता है, सिर्फ भ्रमण रहती है। खुशविक का तो घर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसको था बस मुझे यहीं खेलने दो रेतों में। बड़ी मुश्किल से इसको लेकर आए क्योंकि वहां बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि मंदिर से निकल जाओ, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका था और लोग जाते नहीं हैं बिल्कुल भी। ये वाला इतना, अच्छा इसके बगल में छोटे वाला है। अच्छा ये कदम के जाओ है ना, ये कदम कदम के घुस बोलते हैं इसको, पेड़। अच्छा इस पर बैठ कर खाता था। कान्हा जी। हाँ कान्हा जी, ये दो ही पान ऐसा है। अच्छा सबसे ज्यादा मजा यहाँ पर आया होगा है ना, क्योंकि यार रमन रेती से खेलने को मिल गया है। पहला मंदिर है जिसमें इसने बोला यहीं रहो, वरना हर जगह भीड़ देख के चलो चलो है। हाथों का हाथ दिखाइए दिखाइए अपने। ऐसे नहीं डालो, थोड़ा थोड़ा हाथ से डालो, हाथ से डालो। अरे अंदर देना। अंदर डालो, अंदर अंदर लगाओ, आओ ऐसे रखो हाथ में, ऐसे रखोगे ना वो खाएंगे। बाबू अंदर तो हाथ दे। ऐसे नहीं, एक दूसरे वाले को देंगे आप, किसने खा लिया उसको दो से वो देख रहा है। ये लो। छोटे छोटे से है। थोड़ा नजदीक करो ना तभी तो खा पाएगा। थोड़ा अंदर डालो हाथ। हाँ थोड़ा अंदर डरो, डर रही है। हाँ लड़की नहीं है लड़का है भाई। ये लड़का है। अरे वाह चल कोई बात नहीं, मुझे तेज चिल्ला के बोल रहे हैं। देखिए डर रही है। ले बाबू ले। गोकुल में सबसे ज्यादा फेमस मंदिर है श्री ठाकुर जी मंदिर, जिसे नंद भवन के नाम से जाना जाता है। गोकुलनाथ मंदिर, 84 खंबे वाला मंदिर, रमन रेती और महा स्थित गोकुल मंदिर जो गोकुल महावन है। तो रमन रेती की तो हमने दर्शन कर ही लिए थे। उसके बाद 2 किलोमीटर के अंदर 84 खंबे वाला मंदिर था
और यहाँ पर एक भैया हमें मिले, वो हमारे पीछे पड़ गए कि गाइड कर लो, गाइड कर लो, गाइड कर लो, और सिर्फ 50 रुपीज ही दे देना चाहे। हमने कहा ठीक है, 50 रुपए में क्या ही जा रहा है। हमने कर लिया, बट हमें नहीं पता था वो गाइड करना हमें इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। जहाँ हम ये सारे मंदिर घूम सकते थे, वहां उन्होंने हमारा सारा टाइम यही वेस्ट करा दिया। अब आप लोग सोच रहे होगे ऐसा क्या हो गया हमारे साथ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है साइड में, और उसके बाद हम लोग मंदिर में चले गए। और इस मंदिर का नाम है गोकुल महावन वासुदेव द्वार, जिसे 84 खंबे के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराना है और यहाँ पे 84 खंबे स्तंभ बने हुए हैं, इसलिए इसको खम्भों वाला मंदिर कहा जाता है। और कहा जाता है मंदिर के अंदर श्री कृष्ण, बलराम, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी और अन्य गोपियों की सुंदर मूर्तियां स्थापित है। यहाँ से पूरे नंद गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो हुआ क्या, जितने भी गाइड थे उन्होंने अपने अपने लोगों को मंदिर के बाहर बैठा रखा था कि हम लोग अपने अपने गाइड एक एक करके दर्शन कराएंगे आराम से। हम लोग जल्दीबाजी से दर्शन नहीं कराते हैं और बैठकर दर्शन कराएंगे। ऐसे ही उन्होंने हमें 2 घंटे तक बैठा के रखा और हमारा टाइम इतना वेस्ट करा। और वो बैठाया क्यों हुआ था, ताकि वो प्रसाद के नाम पे, आरती के नाम पे, किसी भी नाम से वो दान पुण्य ले सके। ये हमारी श्रद्धा है, हम जो भी देना चाहते हैं। बट वो वहां बैठा करके ये कर दो, वो कर दो, ये इन सबकी पूरी ट्रिक्स होती हैं। तो प्लीज अगर आप लोग जा रहे हो तो बी अवेयर। मथुरा वृंदा में ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। आप कौन आए हो कि पहले यहाँ? आए तो बहुत बार। बहुत बार आए हो आप यहाँ? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, पापा भी फर्स्ट टाइम आए हैं। आप किसके साथ आ गए? बताओ बहुत बार कैसे आ गए आप? हम सब तो पहली बार आए, ये बहुत बार आ चुका है। कैसे आए हो? अरे मम्मा झूठ कह रही है, मुझे छोड़ के गई, मुझे छोड़ के यहाँ पे आई थी। हम 2-3 मंदिर में ही थक गए आज तो, क्योंकि हम कल से बहुत ज्यादा थके हुए हैं। अब जाना टाइम है। अब लंच के लिए कोई जगह ढूंढो, वहां से हम बरसाने निकलेंगे, है ना? बरसाने तो चलना है। बरसाने में लाडली जी के मंदिर। पूछो बरसानो बुलाई कयो रे, पूछो बरसानो बुलाई कयो रे। हमें गोकुल में ही इतना ज्यादा टाइम हो गया था, 2 बज गए थे, तो हम कोई और मंदिर भी नहीं घूम पाए। तो हम लोग बरसाने के लिए निकल गए थे ताकि हम लाडली जी के दर्शन कर सके। और बरसाना गोकुल से 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ हम खाने के लिए रुके, यहाँ इन्होंने किया खाना ऑर्डर, और उसके बाद खाना आने में टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा, तो हम दोनों टाइम पास कर रहे थे ये गेम खेल कर। बचपना तो अभी भी है हम सब में। मम्मी के पास, मम्मी के पास चलेगा ना। वेट अपनी बाउल दो। लच्छे पराठा देना, देसी बंदा। लच्छा पराठा देना। ये खाना खा करना। खुश हो? हमें तो बहुत मजा आया भाई पनीर खा कर। फिर हमने स्ट्रॉबेरी शेक भी लिया है। बहुत मजा आया भैया। मजा आ गया। सबसे बड़ी बात है, जो इंसान पनीर नहीं खाता उसको पनीर पसंद आया। इट मीन्स अच्छा ही बनाया होगा, उसने बहुत अच्छा बनाया है। अब पापा को पनीर पसंद है। हाँ, अगर आप लोग भी इस रूट पर आ रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ ट्राई जरूर करना। बहुत टेस्टी खाना था और प्राइस वगैरह भी ठीक थे, है ना, एवरेज से। और हमने चॉकलेट वाला शेक भी लिया। चॉकलेट शेक भी पी लिया, स्ट्रॉबेरी शेक भी पी लिया ना, और 2-3 शेक पी लिया। हम लोग जा रहे हैं राधा रानी जी की जन्मभूमि बरसाने, है ना? क्या दिख रही है आपको? नर्सरी। मन कर रहा होगा ले लूं है? अभी पहले मैं श्री जी की आंख से होकर आ जाऊं, फिर लूंगा। मतलब नर्सरी में रुक हो गया।
लेकिन तब रुकोगे जब मुझे कीर्ति मंदिर और लाडली जी मंदिर दोनों दिखा दोगे। लाडली जी तो दिखा दूंगा, कीर्ति जी का देखता हूँ। नहीं, दोनों मंदिर। अरे ये तो हम वृंदावन होते हुए जा रहे हैं। ये क्या बात हुई, वृंदावन वाला रूट आ गया। ऐसे ही जाते क्या? अच्छा, गोवर्धन के लिए लेफ्ट लेके फिर जाएंगे, है ना, बरसाने आगे से दिख। हाँ, गोवर्धन उस वाले रूट पे है ना, ये अलग रूट पे है। वैसे अगर किसी को अगर जाना हो तो पहले बरसाने होते हुए वृंदावन आ सकते हैं ना। वो भी सही है, हम पहले वृंदावन आए ना। और अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाने। आपको इस बोर्ड से देख के पता लग जाएगा हम बरसाने के अंदर आ चुके हैं। बट ये जो गेट बना हुआ है, यहाँ पार्क मत करिएगा। यहाँ से मंदिर आधा किलोमीटर और अंदर है, तो आपको यहाँ से यू टर्न लेके लेफ्ट एक कट आता है, वहां से फर्स्ट लेफ्ट कट लेके यहाँ पार्किंग अवेलेबल है। वहां से आपको पैदल चढ़ना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि लाडली जी का मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है, तो वहां आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। 250 के करीब सीढ़ियां होती है। पूरा लाडली जी का मंदिर यहाँ से लेफ्ट लेकर आपको एक शॉप दिखाई देगी, जहाँ से सीढ़ियां स्टार्ट हो रही होंगी। वहां नीचे लोग बैठे होंगे, वही लोग बता देते हैं यहाँ से एंट्री है। और ये यहाँ से हो रही है सीढ़ियां चालू लाडली जी के मंदिर के लिए। जो लोग चढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग नहीं चढ़ सकते, जिनके नीज में पैरों में ज्यादा दिक्कत है, तो लेफ्ट ना लेके राइट ले लीजिए। वहां पर केबल कार चालू हो चुकी है, वहां से राइट जाने के लिए रास्ता दिख रहा है। अगर यहाँ से आप पैदल जाते हो तो है काफी दूर, आधा 1 किलोमीटर करीब। बट अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो जहां से हमने फर्स्ट लेफ्ट लिया था गाड़ी पार्किंग के लिए, आप उसकी जगह आप आगे वाले कट से लेफ्ट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ गाड़ी पार्किंग अवेलेबल है डायरेक्ट रोपवे के लिए। और यहाँ के कोई चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज का राउंड ट्रिप है और वन साइड का 60 रुपीज है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बहुत इजी हो गया उनके लिए रोपवेज के थ्रू आना, 5 मिनट्स में वो ऊपर आ जाते हैं और ये डायरेक्ट मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे ही उतारते हैं। और ये हमने सीढ़ियां सारी क्रॉस कर ली थी, हम पहुंच चुके थे लाडली जी के मंदिर। और उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर्स लिए, क्योंकि कहते हैं राधा रानी के लिए फ्लावर्स लेके जाना बहुत अच्छा माना जाता है। आप भले ही प्रसाद लिए ना ले, लेना तो चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है वो चीज। हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया और फ्लावर्स लिए और हम लोग निकल पड़े दर्शन करने के लिए। यहाँ धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ज्यादा रश भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और हम जब पहुंचे थे तब तक कपाट खुले ही नहीं थे, 5 बजे के बाद खुलने थे, तो हम लोग वेट भी कर रहे थे। और वहां लोग बोल रहे थे ये तो बहुत कम भीड़ है, वरना बहुत ज्यादा भीड़ रहती है अब तो। और ये आपको कहीं से लग रहा है कम भीड़ है? आप देख रहे हो कैसे लोग जा रहे हैं ऊपर। हम लोग वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेट जाएंगे बट आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा भी है। चलो चलो हरा हरा मिल गया। आप सभी श्रद्धालु ध्यान दें, अपने सामान स्वयं पर मोबाइल का वीडियो नहीं कर सकते। आपका सामान है, आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा देर तक आप लोग बंदे फसल के नाम से, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप जहाँ भी हो, तुरंत मंदिर कार्यालय पर आकर संपर्क करें। आप लोग आगे बढ़ जाए। हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से दर्शन हुए और हम वापस सीढ़ियों से ही जा रहे हैं। काम चल रहा है, बताओ। काम चल रहा है। लाडली जी के मंदिर के बाद विद इन ½ किलोमीटर कीर्ति मंदिर है, राधा रानी की माता श्री का मंदिर।
ये बाहर से इतना सुंदर लग रहा था, सोचो अंदर से कितना सुंदर होगा। ये पूरी कैसी हुआ चलो माता कीर्ति राधा जी को अपनी गोद में लेके विराजमान है और बहुत ही ज्यादा सुंदर मूर्तियां अंदर लगाई गई हैं। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर और शांति से भरा हुआ है। ये बहुत एक अपने आप में ना पीसफुल प्लेस है, जहाँ ध्यान लगा सकता है इंसान, आराम से दर्शन कर सकता है। ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी और ऊपर से आसपास इतनी सुंदर कलरफुल पेंटिंग्स। ये प्रेम मंदिर जैसा ही लग रहा था मुझे बिल्कुल, बट प्रेम मंदिर में बहुत ज्यादा रश रहता है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। बट ये सच में बहुत सुंदर है। आपको अगर आप बरसाने जा रहे हो तो आप एक बार जरूर कीर्ति मंदिर जाइएगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये। राधा रानी की तो जन्मभूमि है। मम्मा वो क्या है? मम्मा वो चुमाया। और मंदिर के अंदर आर्ट गैलरी भी बनी हुई थी, जहाँ कृष्ण जी राधा जी से रिलेटेड काफी कुछ सामान मिल रहा था यहाँ पर। ये सोने की जगह है, चलो। बस हो गए कपड़े गंदे, चलो। बहुत तेज दौड़ के दिखाओ। 1, 2 अब हम निकल पड़े घर की ओर, क्योंकि लेट होने लग गया था, रात भी होने लग गई थी और हमें पहुंचने में टाइम लगता 2.5 घंटे कम से कम। और हम ये पुराने रास्ते से ही जा रहे हैं, नेशनल हाईवे वाले रोड से, जो बदरपुर वाला रोड है। जितना मर्जी घूम लो, लेकिन घर अपना ही अच्छा लगता है। और अब हम अपने घर आ चुके थे, हम 8 बजे तक अपने घर आ गए थे। राधे राधे आप सभी को। थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।